नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अंग्रेज जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो बेसबॉल की बड़ी चर्चा करते हैं कि भाई साहब हम तो बेसबॉल से विपक्षी टीम की हालत खराब कर देंगे। लेकिन जब दुनिया की सबसे तेज पिच पर अंग्रेज पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सामने तो डंडे उगड़ गए। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मिचेल स्टार्क ने तूफान मचा दिया और एक तरीके से तहस नहस कर दिया अंग्रेजों को। अगर आप हालात देखेंगे मिचेल स्टार्क की तूफानी गेंदबाजी का तो आप कहेंगे कि वास्तव में आधे में रब आधे में सब। मिचेल स्टार्क के सामने पूरी इंग्लिश टीम धराशायी हो गई। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। आलम यह हो गया कि केवल 32 ओवर इंग्लैंड की टीम क्रीज पर खड़ी हो सकी, केवल 32 ओवर। जबकि अगर आप इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों की बात करेंगे तो टॉप के नाम हैं जैक क्रॉली, बेन डकेट, शानदार परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में रहा, ओली पॉप, जो रूट जो दुनिया में टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में आते हैं, हैरी ब्रुक्स जिनकी बड़ी चर्चा इस दौर में हो रही है, बेन स्टोक जैसे खिलाड़ी। टॉप 6 तो इनका बहुत कमाल का है। लेकिन मिचेल स्टार्क की धारदार गेंदबाजी के सामने कोई टिक नहीं सका। अब आप थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ आएगा कि आखिर मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी कैसी रही, उसके बाद में उन्होंने क्या कारनामा किया है इस मैच में, यह भी बताएंगे। क्योंकि एक अनोखा रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। एशेज के इतिहास में आज तक इस कारनामे को कोई नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहले मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी देखिए। मिचेल स्टार्क की अगर हम चर्चा करें तो केवल 13 ओवर के आसपास उन्होंने गेंदबाजी करी, 4 मेडन ओवर डाले, 58 रन दिए और 7 विकेट। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम मिचेल स्टार्क ने तहस नहस कर दी अंग्रेजों की। और जिस तरीके से गेंदबाजी करके दिखाई, शुरुआत में आते ही पहले ओवर में उन्होंने विकेट लिया जैक क्रॉली का, और उसके बाद से बेन डकेट की बात आप करिए, जो रूट, मतलब दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में जो रूट की इस वक्त चर्चा होती है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें। लेकिन जो रूट को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया उसके साथ एक रिकॉर्ड भी बन गया है। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि मिचेल स्टार्क ने आखिर क्या रिकॉर्ड बनाया है। एशेज में 100 विकेट लेने वाले मिचेल स्टार्क पहले गेंदबाज बन गए उल्टे हाथ के। मतलब उल्टे हाथ के गेंदबाज ने किसी ने भी आज तक एशेज में 100 विकेट नहीं लिया। हालांकि 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बहुत हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर कोई नहीं है। इसके साथ ही स्टार्क ने 9वीं बार जो रूट का शिकार किया है। जिस जो रूट की चर्चा होती है कि दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, उन्हें 9वीं बार शिकार किया है मिचेल स्टार्क ने। तो मतलब गेंदबाजी की ताकत को आप समझ सकते हैं। 2025 में पहली बार डक पर आउट हुए जो रूट, और वो भी मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार फॉर्म में है मिचेल स्टार्क। और यही वो मिचेल स्टार्क हैं। अगर मैं आईपीएल से इसको जोड़कर देखूं, 2024 में केकेआर को जीत दिलाने वाले मिचेल स्टार्क, गंभीर ने इनके ऊपर दाव लगाया था। गंभीर ने सोचा था कि शायद बेहतर करेंगे। बड़ी चर्चा हुई थी कि गंभीर ने आखिर मिचेल स्टार्क को क्यों खरीदा इतने महंगे दामों में। लेकिन उसका फायदा तब हुआ जब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी एकदम से निखर कर आई और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती पावर प्ले में मिचेल स्टार्क ने विकेट लेकर कमाल कर दिया। लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर अगर इस वक्त हम देखें तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क का नाम आता है। यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा कारनामा इस वक्त मिचेल स्टार्क है। लेकिन अगर जो रूट की चर्चा करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उनका विकेट चटकाया वो बहुत कमाल का था। जो रूट की अगर चर्चा करें तो जो रूट को सबसे ज्यादा बार जो आउट करने वाले गेंदबाज हैं वो जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस हैं। दोनों ने 11 बार जो रूट को आउट किया है। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी है इस लिस्ट में, 9 बार रविंद्र जडेजा ने। जॉश हेजलवुड ने 10 बार जो रूट को आउट किया है। लेकिन अब मिचेल स्टार्क भी इस लिस्ट में आकर खड़े हो गए हैं और 9 बार वो जो रूट का शिकार कर चुके हैं। लेकिन बेन स्टोक की इस तस्वीर को आप देखिएगा एक बार दोबारा से। मैं चाहूंगा कि बेन स्टोक की वो तस्वीर आपको दिखाई जाए जिस तरीके से बेन स्टोक को बोल्ड किया मिचेल स्टार्क ने। समझ नहीं आई मिचेल स्टार्क की वो गेंद
बेन स्टोक को। बेन स्टोक, इस तस्वीर पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। बेन स्टोक शानदार बल्लेबाज है, लेकिन गेंद कब अंदर आ गई बेन स्टोक इस बात को समझ नहीं पाए और गिल्लियां हवा में उड़ गईं। और जाहिर तौर पर जिस रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं मिचेल स्टार्क, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बेन स्टोक की इन तस्वीरों से, उनके इस विकेट के साथ। जो रूट के साथ भी उसी तरीके से हुआ। जो रूट भी नहीं समझ पाए कि आखिर गेंद कहां जा रही है और लाबुशाने को कैच दे बैठे मिचेल स्टार्क की गेंद पर। कमाल की परफॉर्मेंस कुल मिलाकर मिचेल स्टार्क की रही है। केवल लगभग 33 ओवर खेलने के बाद जो इंग्लैंड अपने आप को बोलती है कि हम बेसबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हम बड़े बड़े रन बनाते हैं, हम बाउंसी पिचों पर खेल सकते हैं, हमारे पास तेज गेंदबाजी के खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज हैं, क्योंकि उनकी कंडीशंस भी कुछ इसी तरीके की होती हैं। इंग्लैंड में भी कुछ इसी तरीके की कंडीशंस होती हैं और वो बल्लेबाज इन कंडीशंस पर खेलने के आदी होते हैं। लेकिन अगर गेंदबाजी सही लाइन लेंथ की चर्चा क्यों होती है? इसीलिए होती है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज परेशान हो जाता है अगर आप सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे। सचिन तेंदुलकर और ग्लेन मैकग्रा की चर्चा क्यों होती है? दोनों की इतनी जबरदस्त जंग क्यों होती थी? क्योंकि एक तरफ सचिन तेंदुलकर उस दौर में सबसे बड़े बल्लेबाज, कोई भी गेंदबाज उनके सामने आ जाए, सचिन हमेशा हर गेंदबाज के खिलाफ रन बनाते थे। लेकिन ग्लेन मैकग्रा एक ऐसे गेंदबाज थे उस दौर की, अगर मैं चर्चा करूं, कि 6 की 6 गेंद एक टप्पे पर डालने की ताकत उनके अंदर थी और वही काबिलियत उनको, उनकी सचिन तेंदुलकर को परेशान करती थी। और हमने कई बार देखा, साल 2003 का वो वनडे विश्व कप का फाइनल मुझे अभी भी याद है, जब सचिन तेंदुलकर को पहली गेंद डाली, सचिन ने चौका मार दिया, दूसरी गेंद पर आउट कर दिया। मतलब साफ है कि ग्लेन मैकग्रा को पता था कि किस टप्पे पर गेंद डालकर सचिन को आउट किया जा सकता है। वो उस मतलब महारत हासिल थी उनके पास। और वही टप्पे की अगर बात करते थे इस दौर में मिचेल स्टार्क का नजर आ रहा है, गेंद उसी टप्पे से बाहर जाती है, उसी टप्पे से अंदर आती है, सीधी रह जाती है। बल्लेबाज समझ नहीं पाता कि आखिर गेंद कहां जाएगी। झूलो रे झूलो साजना वाला हिसाब किताब हो जाता है जब बल्लेबाज उनके सामने आता है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का मिचेल स्टार्क का परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को देखकर इस वक्त दिल्ली कैपिटल खुशियां मना रही होगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने मिचेल स्टार्क को रिटेन किया है। आईपीएल 2026 के लिहाज से अगर इसको हम देखें, बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। 2025 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन साथ उस तरीके का बाकी गेंदबाजों से नहीं मिल पाया था दिल्ली कैपिटल में अगर मैं देखूं। लेकिन 2026 में रिटेन हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके का कहर वो यहां पर बरपा रहे हैं एशेज में, उसी तरीके से अगर आईपीएल में भी काम करेंगे तो दिल्ली कैपिटल के रास्ते आसान हो जाएंगे। खैर, आपका मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।